मतलब ठीक है, आप कानून के हिसाब से चलिएगा, हम कानून के हिसाब से आपकी मदद करेंगे उसमें। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि रात में 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे और ये लोगों को रोड के ऊपर वो करेंगे करके, तो उसको तो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप पूरी ताकत के साथ आएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, तो अभी जाइए घर पे आराम से बैठिएगा उसमें और एक अच्छी लड़ाई की तैयारी करिएगा उसमें। बहुत डरते हैं ये, बोलो ना क्या करने वाले तुम, बहुत डरते हैं ये। हम आपके साथ हैं। मेरे को मिलते लोग पकड़ के आने की जरूरत नहीं है उसमें। नहीं, आप जाइए अपने घरों के अंदर बैठिएगा उसमें। अगर कुछ रहा तो आप भी घर के बाहर से निकल के आना और हम भी अपने घर से बाहर वही आपका साथ है ना, हमारे को क्या चाहिए। सबका सरकार चाहे किसी की भी हो। एक तरफ आप बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए बना रहे हैं, वो इम्तियाज जलील के लिए नहीं रहती। वो जो गरीब लोग रहते हैं, जो बेघर है, उनके लिए वो आवास योजना बनाते हैं। फिर मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए रहती है, वो आप जैसे लोगों के लिए जिसके पास घर नहीं है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि ये लोग हैं उसमें इतने सालों से रह रहे हैं और कसूर आपका नहीं है। अगर इनको अपनी दादागिरी करना है तो ये तो फिर रात में 3 बजे भी आ सकते हैं। लेकिन उसूल के हिसाब से ये रात में नहीं आ सकते हैं क्योंकि बच्चे रहते हैं, घर की औरतें रहती है उसके अंदर। तो आप ये समझ लीजिएगा कि रात के वक्त उनके आने का कोई ये नहीं रहेगा। तो मेरी भी ये रहेगा कि आप लोग कहीं दूर नहीं रहते हैं उसमें। नौजवान बच्चों के हाथ में सीटियां दे दीजिएगा, जरा सा भी आया तो सीटी बजाओ और निकलो घर के बाहर उसमें। जो अभी क्यों अपना वक्त वो कर रहे हैं। चलो भाई आगे आगे चलो, थोड़ा हट जाओ, थोड़ा बाजू में यार। आगे आगे चलो भाई, इधर लोग खड़े हुए ना, आगे चलो थोड़ा अरे यार उधर लेडीज है, उधर सर को नहीं, एक मिनट रुको, लेडीज है, सर को नहीं यार उधर। तुम आप इतनी देर से नहीं आए यार, सब सर को उधर पूरे लेडीज कब से बैठे तब से नहीं आए, अभी आ गए सर को उधर साथ के पीछे पीछे। आप कब से ये कर रहे, सवेरे से खड़े हुए साहब, सवेरे से तुम ही, हमको मालूम है तुमने ये करे, ये अभी आए सब ये करे, सब ये लेडीज बैठे हुए। ऐसा 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 हो जाओ, ऐसा रो मत रो मत रो मत रो मत बोलो, रो मत बोलो, परेशान रो मत, थोड़ा दूर आ जाओ। अरे रख लो मत इधर। ऐसा है कि अभी आवाज आपको बैठने की जरूरत नहीं है। अरे 2 मिनट सुनो जरा। अगर वो निकलेंगे, अगर वो करने का कुछ सोचेंगे, उसके अंदर देखो हमने अपनी तरफ से सबने ये बात ये है कि आपने तो इनका पुनर्वसन करना चाहिए हर एक ये बात की। अब सिर्फ ये है कि हमने तो उनको बोले हैं कि आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं, इनको थोड़ा टाइम दो। ये जाएंगे कोर्ट के अंदर, जाएंगे कोर्ट के अंदर बताएंगे बात अपना, क्योंकि आपने तो तय कर लिया है कि आपको गिराना है करके। उनके लिए एक रास्ता बचा हुआ है कोर्ट का, तो वो कोर्ट का रास्ता उनको दीजिएगा, उतना टाइम दे दीजिएगा। अब कैसा है कि अब ये मंत्री साहब के पास हमने तो अपनी गुहार लगाए हैं, अब वो जाके है तो उन्होंने पूरा लिख के लेके गए हैं। अब वो जाके मुंबई के अंदर उन्होंने बोले हैं कि मैं इमीडिएट हो तो बात करके अपना फैसला सुनाता हूँ। लेकिन आप ये समझ लीजिएगा कि ये सिर्फ इतने लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों की लड़ाई, बहुत लोग हैं, थोड़े बच्चे हुए घर में 2-2 3-3 और बहुत लोग हैं। मेरा बोलना ये है कि आपकी लड़ाई के अंदर बहुत सारे लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। आपको अकेले है तो आंसू बहाने की जरूरत नहीं है उसमें। आप जाइए अपने घरों के अंदर बैठिएगा उसमें। अगर कुछ रहा तो आप भी घर के बाहर से निकल के आना और हम भी अपने घर से बाहर। वही आपका साथ है ना, हमारे को क्या चाहिए। सबका हमको खराब क्या लग रहा है कि आप लोग कब तक बैठेंगे। हमने उनको साफ कहा है, हमने मंत्री साहब से ये पूछा है
कि आपको हमने हमारी व्यथा बता दी है कि हमारा क्या हाल है करके। अब आपने हमारे को ये बता दीजिएगा हम क्या करें? कि आप हमारे को 8 दिन देते, 15 दिन देते, 1 महीना देते हैं, या आप अभी 1 घंटे के बाद तोड़ने के लिए निकलते हैं, बताइएगा तो उस हिसाब से हम हमारा ये करेंगे उसमें। अब महिलाओं को, बच्चों को लेके है तो रोड के ऊपर कब तक बैठेंगे करके उसके, तो थोड़ा सा आप लोग भी करिएगा। हम फाइट करेंगे, सब जने मिलकर फाइट करेंगे। देखिए मतलब देखिए एक बात साफ है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, एक तरफ आप बोलेंगे कि हम प्रधानमंत्री आवास योजना किसके लिए बना रहे हैं, वो इम्तियाज जलील के लिए नहीं रहती। वो जो गरीब लोग रहते हैं, जो बेघर है, उनके लिए वो आवास योजना बनाते हैं। फिर मुख्यमंत्री घरकुल योजना किसके लिए रहती है, वो आप जैसे लोगों के लिए जिसके पास घर नहीं है। तो हम उनको बोल रहे हैं कि ये लोग हैं उसमें इतने सालों से रह रहे हैं, और कसूर आपका नहीं है। अगर आपका शौहर, आपका बेटा, आपका भाई नौकरी पे था, रिटायर हो गया है, तो कानून ये कहता है कि 3 महीने 6 महीने के बाद है तो इनको नोटिस देके खाली करा। तुम 50 साल के बाद आ रहे हो और बोल रहे 8 दिन के अंदर खाली करो, ये गिरने वाला है करके। ये तो गिरने वाला ही नहीं, 1 किला नहीं ठोके जाता, 1 किला भी नहीं ठोके जाता, इतने पक्के है भी घर। संघर्ष करो। देखो अच्छी हुकूमतें डरती है, किससे डरती है मालूम क्या? पब्लिक से डरती है। आप ताकत के साथ खड़े रहिए, आपके साथ है तो हम भी पूरी ताकत के साथ खड़े हुए हैं। मतलब नहीं है, मतलब मेरा ये वो तो मालूम ना बेटा, कानून के हिसाब से एक बात सुनिएगा, कानून के हिसाब से रात के टाइम पे है तो कोई अतिक्रमण है तो निकाला नहीं जाता है, रात के अंधेरे के अंदर नहीं निकाला जाता है, कानून ये कहता है। अगर इनको अपनी दादागिरी करना है तो ये तो फिर रात में 3 बजे भी आ सकते हैं। लेकिन उसूल के हिसाब से ये रात में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि बच्चे रहते हैं, घर की औरतें रहती है उसके अंदर। तो आप ये समझ लीजिएगा कि रात के वक्त उनके आने का कोई ये नहीं रहेगा। तो मेरी भी ये रहेगा कि आप लोग कहीं दूर नहीं रहते हैं उसमें। नौजवान बच्चों के हाथ में सीटियाँ दे दीजिएगा, जरा सा भी आया तो सीटी बजाओ और निकलो घर के बाहर। उसमें जो अभी क्यों अपना वक्त वो कर रहे हैं? सुबह से डर है ना, अभी आप रहने के बाद काय का डर है उसमें, और किसी का बहुत इतने सालों से रह रही बोलना मैं 8 तारीख का तो इतना टेंशन था, छोटे छोटे बच्चे रो रहे, रात में दुआ कर रहे, अल्लाह उसका मन पढ़ते बैठ रहे दिन भर, छोटे छोटे बच्चे हमको घर होना। नहीं, वो तो एकदम एक तो गलत फैसला उनका ये था कि मैंने ये सवाल उठाया था कि जो लोग 50 सालों से रह रहे हैं, आपको ये अचानक कैसा हो गया है कि 1 तारीख के दिन वो करो, नहीं तो 8 तारीख के दिन पूरे गिरने वाले हैं। अब इनको दिवाली मनाने की थी, मना पाएंगे? दिवाली मेरा यही था कि मतलब दिवाली के दिन मैं खुद इनके अवार्ड में दी सर, इनके साथ में एक तो गलत उनका ये फैसला था। दिवाली मनाए ना कुछ मनाए। अभी सुबह से भूखे प्यासे बैठे, ये हमारी माँ बहन सुबह से, छोटे बच्चे भी, इनको हमारे जैसे ने कोई लोगों ने कोई इसने केले ला के दिए, किसने पानी ला के दिए, ऐसा खाइए करे, सुबह से भूखे। स्ट्रक्चरल ऑडिट रिपोर्ट भी कहीं बताई नहीं थी, प्रेजेंट प्रूफ नहीं है, प्रेजेंट था नहीं है उन्होंने स्ट्रक्चरल ऑडिट कि ये गिरने वाला है, सिविल कंस्ट्रक्शन खराब है। डेमोक्रेसी में नहीं रहे, लोकतंत्र में नहीं रहे। वी आर होपिंग फॉर यहाँ पे क्या है कि जिसके हाथ में लाठी है उसकी हुकूमत एजुकेटेड है ना अपन सब, लोकशाही के खिलाफ काम चल रहा है यहाँ पे सर। वरना ये प्रोसीजर ही मतलब गलत है। आप खुद बताइए ना, उसके 50 साल के बाद आके वो बोल रहे हैं कि तुम खाली करो 8 दिन के अंदर, ये तो पूरे गिरने वाले हैं। डर दे रहे हैं, घर के बाहर निकाल रहे हैं हमको, ये कौन सा जमाना है? साथ ही साथ अभी स्कूल्स एंड कॉलेजेस स्कूल अभी तो खुल रहे हैं, बच्चों का स्कूल है ना, स्टडी करें या फिर यहाँ पे आके 10 तारीख के बाद से स्कूल भी खुलने वाले हैं। भाईजान ये भी बोले क्या बोले हम लेडीज पुलिस ला के लेडीज पुलिस लाएंगे होंदो बोलना फिर लगा देंगे, उनका ये रात चल रहा है। 800 बच्चे सब कहिए पहचाने क्या, आपकी बहन को पहचाने आइए, हमने ना बताया। मेरा एक मशवरा है कि आप लोग अभी मतलब अपना वक्त इसके ऊपर ना करते हो। रात का डर है सबको, रात का डर है सबको। रात में जनरली मेरे हिसाब से नहीं होता रात का नहीं, 5:30 के बाद एक बार करके देखिए भी क्लोज रहते हैं। देखिए रात के टाइम पे अगर करेंगे तो आप ये समझ लीजिएगा हम पूरी फौज के साथ यहाँ अभी ट्रेलर बताए ना, अभी नहीं अभी आगे पूरी ताकत के साथ सर है साथ तो डरने की पूरी ताकत के साथ आएंगे। देखिए मतलब ठीक है, आप कानून के
हिसाब से चलिएगा, हम कानून के हिसाब से आपकी मदद करेंगे उसमें। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि रात में 10 बजे आएंगे, 11 बजे आएंगे और ये लोगों को रोड के ऊपर वो करेंगे करके, तो उसको तो हम भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप पूरी ताकत के साथ आएंगे और आपके साथ खड़े रहेंगे। हाँ, तो अभी जाइए घर पे आराम से बैठिएगा उसमें और एक अच्छी लड़ाई की तैयारी करिएगा। उसमें बहुत डरते हैं ये, बोलो ना क्या करने वाले तुम। बहुत डरते हैं ये। हम आपके साथ हैं। मेरे को कितने लोग आप पकड़ते हैं, मेरे को कितने लोग आप पकड़ते हैं, मैं अकेला, मैं अकेला है तो विपक्ष के अंदर हूँ। जो सत्ताधारी जिसके हाथ में हुकूमत है, उन्होंने फैसला लेना चाहिए, फैसला लेके बोलना चाहिए कि हमने लेके आए हैं, हमारे मंत्री ने बोल दिया है ये है कर। आपका दर्द इनको पता नहीं है क्या? आपकी तकलीफ इनको पता नहीं है क्या कि मंत्री जी सुन रहे हैं कि इनकी तकलीफ क्या है, इनकी तकलीफ क्या है करके? इनको सबको मालूम है। पर हमारा उनको नहीं है दर्द। हम बेवा बेकस है, हमारे को काम धंधा नहीं है, उनको दर्द होना और आगे हमको बोल देना कि टेम है, ऐसा है, वैसा बोल देना कि हम होशियार रहेंगे, हम जो करना है करेंगे। हालांकि देखिए, अगर वो सरकार ने अगर चाही ना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मतलब हजारों से लोग नहीं है उसके अंदर, 350 घरों की बात है, 330 के करीब घरों की बात है उसके अंदर। एक झटके के अंदर है तो सरकार के पास बेहिसाब जमीन पड़ी हुई है। आपने दिए है ना पहले, वंदे मातरम के लोगों को दिए हैं, हज हाउस के लोगों को दिए हैं, आप उसी तर्ज के ऊपर इनको दे दीजिएगा उसमें। आप देखो, हम सुबह से बैठे हुए हैं, सुबह से तो हमारे कुछ जरा भी कुछ बोले भी नहीं, हलचल करे भी नहीं कि उठो ना को, हम ऐसा करेंगे वैसा। शुगर पेशेंट बैठे हैं, कैंसर पेशेंट बैठे हैं, हर हम 85 साल के हम घर पे भी नहीं गए हैं। सवेरे से यहाँ पे कोई लेडीज मतलब जिनको जब से पोस्टर लगा है उस दिन से इनका खाना आराम कर 8 दिन पूरे हो गए। 8 दिन से ये खाना आराम कर, ये बस आज के बाद नहीं, 8 दिन से यही मौसम है। पूरे दहशत में जी रहे हैं, जिंदगी गई ना हमारी। बोला ना, एक ही सेंटर से दिवाली की होली मनाए, आकाश कंदी लगाए उन्होंने, डर के मारे सब तैयारी करें। मैंने इस मुद्दे के ऊपर इतना झगड़ा किया, मैं बोला कम से कम है तो जिन घरों में है तो 2 साल से दिवाली मनाई नहीं गई कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से 2 साल के बाद है तो अब ये लोग अपने घर के सामने कोई रंगोली डाल रहा है, कोई बच्चे है तो दिवाली का फराड़ की तैयारियां कर रहे हैं उसमें। ये आपका समय नहीं है। ये तो मतलब हम इसकी जितनी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करें वो कम है। लोग उजाला कर दी, इन्होंने अंधेरा कर दिया है लोगों के। सर, सीधी बात है। 8 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना, मुझे लोग बुलाते खाने। नहीं मैडम, लड़ेंगे। देखिए मतलब बहुत सारी चीज़ों के लिए निकाह इतनी आसानी से होता नहीं है, लड़ना पड़ता है, लड़ेंगे उसमें। हाँ, जितने भी लोग हैं जाइए घरों में जाके है तो नमाज़ें पढ़िएगा, अल्लाह से मांगिएगा, उसके अंदर आप लोग जाके है तो भगवान की मदद लीजिएगा उसमें जितना हो सकता है। और बाकी जितना भी है ये पब्लिक पूरी जो है ना वो आप लोगों के लिए ही खड़ी हुई है। लड़ेंगे उसके अंदर, कौन सी बड़ी बात है। हमने सबक दिया कि गवर्नमेंट के पास आतंकवादियों को संभालने के लिए पैसा है, हम लोगों के लिए है ना। फाइजर में खाना है उनको। सही बात है, इतनी बड़ी रात बाहर आ गई। जाइए घर पे, कहाँ रहते हैं? तो क्या बनाए, फराड़ कुछ बनाए? कुछ भी नहीं बनाया। कोई ने कुछ नहीं बनाया, आपने के पास जाके आपने कोई ने कुछ नहीं बनाया, कोई ने कुछ नहीं बनाया। लेबर कॉलोनियों के लोगों की एकता जिंदाबाद, लेबर कॉलोनी के लोगों की एकता जिंदाबाद, आवाज दो हम एक हैं। सर आप आए तो उनको जोश आया ना, हिम्मत आ गई, हिम्मत। आई मोटा नहीं आया दादा, कितने सारे लोग हैं इसके अंदर। 1-2-3 एकड़ के अंदर भाई जान आपने बोले तो मैं बिहार में रहता हूँ औरंगाबाद। बिहार ये दाना चढ़ाए हुए थोड़ा